हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर आप हमेशा की तरह याद रखना। इस वीडियो में हम काफी सारे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड चर्चा करने वाले हैं। तो किसी भी स्टॉक को आपको रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई भी शेयर आपको अगर बाय सेल या होल्ड करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही ये सब चीजें करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 को ही देख लेते हैं। तो आज के दिन लगभग गिरावट ही देखने को मिली। एक बार भी मार्केट ने बाउंस बैक तक करने की कोशिश नहीं की, लगातार कल के दिन भी सेम ही सिचुएशन थी, गिरना शुरू हुआ और लगातार गिरता ही रहा। तो उसके बाद मिड कैप की बात करें, मिड कैप में भी सेम ही हाल रहा। आज के दिन इसमें भी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद स्मॉल कैप में भी लगातार आज के दिन गिरावट ही देखने को मिली। एक भी बाउंस बैक यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लगातार मार्केट कमजोर ही रहा। तो चलिए ये तो होगी मार्केट की ब्रॉड बेस इंडेक्स वाइज बात। तो चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप क्लोज टू एक्वायरिंग जयप्रकाश एसोसिएट्स मेक्स, तो 12,000 करोड़ की बिड जो है अडानी ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदने के लिए लगा दी है। तो ये बैंकरप्ट हो गई थी ये कंपनी, तो उसको एक्वायर करने के लिए अडानी ग्रुप ने यहाँ पे बिड लगा दिया। विद द कैश पे आउट ऑफ 3500 करोड़, द अडानी ग्रुप इज लीडिंग द रेस टू एक्वायर जयप्रकाश एसोसिएट्स। द ऑफर ऑल्सो इंक्लूड रिटेनिंग 890 करोड़ विद इन द कंपनी आफ्टर इट्स एक्विजिशन। तो 890 करोड़ जो कंपनी के पास है वो भी अडानी ग्रुप को मिल जाएंगे। और उन्होंने विद द कैश पे आउट 3500 करोड़ के लगभग की उन्होंने, ठीक है, विद द कैश पे आउट, तो कैश वो 3500 करोड़ का वहां पे देने वाले हैं। तो एक अच्छी चीज है। हालांकि अगेन मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इन्होंने अभी बिड में फ्रंट रनर जरूर है, लेकिन यहाँ पे कंपनी अभी एक्वायर नहीं करी है। उन्होंने वो फ्रंट रनर जरूर बताए जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप एकदम क्लोज है डील को क्रैक करने के। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे चल के कि ये कंपनी उन्हीं के हाथ लगती है या कोई और बाजी मार जाता है। ठीक है, तो ये थी न्यूज। एक और अडानी ग्रुप से रिलेटेड एक और न्यूज है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो गौतम अडानी अनाउंसेस 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर हेल्थ केयर रेवोल्यूशन। तो अडानी ग्रुप जो है एग्रेसिवली हेल्थ केयर सेक्टर में भी धावा बोलने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है। ठीक है, स्टार्टिंग विद मुंबई एंड अहमदाबाद। तो शुरू में वो मुंबई और अहमदाबाद को टारगेट करने वाले ग्रुप टू बिल्ड 1000 बेड हॉस्पिटल्स डिजाइंड बाय यूएस बेस्ड मायो क्लिनिक्स। तो आप देख ही सकते हैं यूएस बेस्ड कंपनी के साथ ये जो है कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा या उनसे डिजाइन करवाएंगे 1000 बेड के हॉस्पिटल्स, वो भी दो सिटीज मुंबई और अहमदाबाद, दोनों ही काफी बड़ी सिटीज हैं। तो अडानी ग्रुप की एक और नए सेक्टर में एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है, वो की है हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है अडानी ग्रुप के लिए। लेकिन बस अडानी ग्रुप के साथ एक ही समस्या रहती है कि वो बहुत ज्यादा न्यूज में उनकी कंपनीज बनी जाती है। कभी कोई न्यूज आ जाती है, कभी यूएस से आ जाती है, कभी सेबी से, कभी गवर्नमेंट से, कभी पॉलिटिकल पार्टी, कभी ऑपोजिशन, कोई ना कोई न्यूज में जो है अडानी ग्रुप बहुत ज्यादा रहता है। बस एक ही प्रॉब्लम, लेकिन देखिए ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन साथ के साथ अडानी ग्रुप जो है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आप हेल्थ केयर में भी, कुछ टाइम पहले वायर सेगमेंट में उन्होंने दावा बोला था। तो ऐसी अलग अलग ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में अडानी ग्रुप जाता रहता है। और जैसा कि आपको पता है, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स भी लगातार, अगर आप पिछले 5-6 महीनों से तो देख रहे होंगे, लगातार एक तरफा बुल रन में है। तो आई थिंक अडानी ग्रुप को भी इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाई दे रही होगी, इसलिए उन्होंने, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं, पूरे 60,000 करोड़ यहाँ पे अडानी ग्रुप जो है इन्वेस्ट करने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट कंपनी के अपडेट के ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है, सबसे नेक्स्ट का बात है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अपडेट के बारे में आ जाते हैं। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी एक रेजोल्यूशन प्लान फॉर एनसीआर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर गेट्स सीओसी नोट। तो एनसीआर रेल जो है इस कंपनी को बैंकरप्ट हो गई थी ये कंपनी। इस कंपनी को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो है खरीदने वाला है और उनको अप्रूवल भी इस चीज का मिल गया। आप देख सकते हैं एनसीआर रेल ओन्स एंड ऑपरेट अ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल इन खुर्जा उत्तर प्रदेश
approximately 90 kilometers from the New Delhi and the 40 kilometer from the upcoming जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में बनने वाला है। ठीक है, तो इस कंपनी को वो खरीद चुके हैं, लगभग उनको अप्रूवल मिल ही चुका है। तो ये अच्छी बात है, सिनर्जी क्रिएट होगी क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी आपको पता है पोर्ट वगैरह में ही काम करता है और उससे रिलेटेड ही उन्होंने कंपनी एक्वायर कर ली है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज जेएसडब्ल्यू कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान रिमेन्स सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द एलओआई एंड request approval from the National Company Law Tribunal NCLT and other relevant regulatory bodies for judicial authorities। तो आप कुल मिला के देख सकते। Last week JSW Infrastructure said it had received a letter of award from the Saima Prasad Mukherjee Port Authority for the reconstruction of berth 8 and mechanism of berth 7 and 8 at नेताजी सुभाष डॉक कैलकाटा। तो लास्ट वीक भी उनको एक ऑर्डर मिला था कैलकाटा में और अब नई कंपनी को यहाँ एक्वायर करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी ही बात देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर की। तो जैसा कि कल के ही दिन मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने टीसीएस और टाटा इलेक्सी के नंबर्स की बात करी थी और मैंने बताया अभी तक काफी खराब नंबर जो है देखने में लग रहे थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिटेल में यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या क्या वहां पे समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें आज के दिन टीसीएस 3.5%। तो एक टीसीएस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। अगर देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि गिर गया है तो चलो बाइंग कर ले, ये सब चीजें आपको अपने एडवाइजर से पूछ के ही करनी चाहिए। आप देख सकते हैं 11 लाख लगभग 12 लाख करोड़ की ही कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी अगर 3-3.5% क्रैश हो जाए तो समझ लिए कंसर्न्स कुछ ज्यादा ही मेजर है। सेम हाल इन्फोसिस फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर रहा, 1-1.5% डाउन हुआ। विप्रो पूरे 2.25%। एसएल टेक की बात करें तो वो भी लगभग 2% के आसपास क्रैश हुआ। और एक्सपर्ट की माने तो यूएस के जो क्लाइंट स्पेंडिंग स्लो डाउन है इसका मेजर रीजन, और जो ये चीजें मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी कि उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री जरूर बताई है कि हाँ ये डील्स आ रही हैं, लेकिन उतनी ज्यादा एनर्जेटिक कमेंट्री मुझे बिल्कुल भी देखने को वो नहीं मिल रही। तो मुझे तो बस यही था कि मार्केट क्या रिएक्शन देता है। तो मार्केट ने आज रिएक्शन बता ही दिया कि मार्केट को ये नंबर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि कब ये चीजें जाके सही होंगी, क्लैरिटी मिलेगी इन चीजों पे, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते जिसका नाम है आरपीपी इंफ्रा। तो आप देख सकते हैं 5% भागा ऑन बैगिंग ऑर्डर वर्थ 365 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। द न्यू ऑर्डर परटेन्स टू retrofitting work for providing water supply. The company total work order now stands at 3,370 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हो चुकी है। तो ये अच्छी बात है, एक स्मॉल कैप कंपनी को जब ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तभी वो कंपनी जो है अच्छे से वर्क कर पाती है। 365 करोड़ इन राजस्थान में ये ऑर्डर इनको जो है मिला है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। और किस मिशन के तहत, जल जीवन मिशन। आपको पता है जल ही पानी है और पानी को लेकर आपको पता है हर जगह बहुत सारी समस्या रहती है। और आने वाले टाइम पे मुझे ये लगता है ये जो थीम है वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट, ये भी बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म थीम हो सकती है इंडिया के हिसाब से। बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसी कंपनीज जो इन सेक्टर्स में अच्छा काम कर रही है, मैं उनके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो आप आरपीपी इंफ्रा की तो हमने बात कर ली, 365 करोड़ का ऑर्डर मिला, अच्छी बात है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और उस हिसाब से काफी अच्छा ऑर्डर इनको मिला है और ऑर्डर बुक भी 3370 करोड़ के आसपास की इनकी देखने को मिल रही है। एचयूएल की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कल ही के दिन खबर आई थी कि रोहित जावा जो इनके सीईओ थे वो स्टेप डाउन करते हुए देखने को मिल रहे हैं और नया सीईओ प्रिया नायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में पहली बार कोई लेडी जो है सीईओ के पद पर आने वाली है। एंड आप देख भी सकते हैं एचयूएल शेयर सर्च 5% ऑन प्रिया नायर्स एलिवेशन टू द टॉप। नुवामास कॉल्स मूव अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो आप देख सकते हैं नुवामा काफी बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। नुवामा ने ये बोला है कि ये काफी पॉजिटिव होने वाला है एचयूएल की आगे आने वाली जर्नी के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। और मार्केट ने इसको आज के दिन अप्रिशिएट भी किया। आप पूरे दिन अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको लगातार तेजी देखने को मिलेगी, जबकि मार्केट में इतना खतरनाक गिरावट थी, खतरनाक तो नहीं कह सकते,
लेकिन गिरावट थी, लेकिन उसके बाद भी चार्ट में बिल्कुल भी डिप नहीं आया और लगातार चार्ट जो है पूरा दिन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल गया है। चलिए ठीक है, उसके बाद लास्ट कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट। तो डी मार्ट के आज ही के दिन नंबर थे, एंड नंबर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, तो नंबर्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं किस प्रकार के नंबर रहे। एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट 11 जुलाई आप देख ही सकते हैं। तो सीधा हम जंप कर लेंगे नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो पीडीएफ आप देख ही सकते हैं, काफी क्लियर है, जो कि अच्छी बात है। तो सबसे पहले सीक्वेंस आप देख सकते हैं, जून 2025, मार्च 2025, जून 2024। तो टोटल इनकम की बात करें इस बार की है 16,379। 3 महीने पहले थी 14,896 एंड एक साल पहले थी 14,110। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, इनकम के तो फ्रंट पे एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है। उसका खर्चों की बात कर लेते हैं। खर्चे हैं 15,321 इस बार के। 3 महीने पहले थे 14,176 एंड एक साल पहले थे 13,056। तो ईयरली हो या क्वार्टरली हो, खर्चे भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार का है 1,057। 3 महीने पहले था 720, एक साल पहले था 1,054। तो ईयरली बेसिस पे हम कह सकते हैं एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने जरूर यहाँ पे अच्छा करके दिखाया। उसका टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वो है इस बार का 772 करोड़। 3 महीने पहले था 550 करोड़, एक साल पहले था 773 करोड़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईयरली एकदम फ्लैट, क्वार्टरली ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहे हैं। उसका ईपीएस की बात करें इस बार का है 11.88। 3 महीने पहले था 8.47 एंड एक साल पहले था 11.89। तो ईयरली बेसिस पे एकदम फ्लैटिश नंबर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी पढ़ लेते हैं। ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं। Q1 FY26 में 9 स्टोर्स जो हैं उन्होंने ऐड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री क्या बोलती है अपने रिजल्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो कमेंटिंग ऑन द परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं सीईओ, our revenue in Q1 FY26 grew by 16.2% over the previous year. Profit after tax grew by 2.1% over the previous year. The 2 years and older DMart stores grew by 7.1% during Q1 FY26 as compared to Q1 FY25. Revenue growth impact of approximately 100 to 150 basis BPS यानी पॉइंट्स was primarily due to high deflation यानी कि चीजें सस्ती हुई in many staples and non-food products. Gross margins are lower as compared to the same period in the previous year due to the continued competitive intensity within the FMCG space. Operating costs are higher due to our efforts on improving service level, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्फ्लेशन एट एंट्री लेवल वेजेस। तो आप देख ही सकते हैं कि एकदम उन्होंने सारे के सारी चीजें बताई हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ देखने को मिल रही है। हालांकि एक चीज आप और नोटिस कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे रिकवरी की कोई बात मुझे तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है कि उन्होंने कहीं भी दिखाया कि हाँ आने वाले टाइम पे उनको रिकवरी दिख रही है ऐसा कुछ। तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स भी इसी तरह से प्रेशर रहे, क्योंकि उन्होंने बताया कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कहीं कहीं डिफ्लेशन भी है और कहीं कहीं एंट्री लेवल वेजेस में इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफी जूझ रही है यहाँ पे जरूर। हालांकि रेवेन्यू वगैरह जरूर डबल डिजिट में ग्रो किया है, लेकिन पैट देख सकते हैं ओनली 2.1%। उसके बाद देख लेते हैं किस प्रकार के चीजें। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट प्रॉफिट फ्लैट मिसिस एनालिस्ट एस्टिमेट। तो एस्टिमेट्स को भी मीट नहीं किया। तो कल तो खैर मार्केट बंद है, तो मंडे को देखना होगा कि किस तरह से मार्केट जो है रिएक्ट करता है। हालांकि नंबर्स में बिल्कुल भी दम नहीं है और काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है मैनेजमेंट में यहाँ पे बताई भी है अपने यहाँ पे। मैनेजमेंट ने यहाँ पे सब चीज बताई भी अपनी प्रेस रिलीज में। सॉरी मैं ये भूल गया था, इसीलिए यही देख रहा था प्रेस रिलीज में। तो आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था रेवेन्यू का 16,583 करोड़, लेकिन आया है 16,359 करोड़। एबिटा ब्लूमबर्ग ने सोचा था 1,354 करोड़ आएगा, लेकिन आया है 1,299 करोड़।
एस्टिमेट थे ब्लूमबर्ग के मार्जिन को लेकर 8.2%, लेकिन आए हैं 7.9%। प्रॉफिट की बात करें तो 883 करोड़ की प्रॉफिट की उम्मीद थी, लेकिन आया है 772 करोड़। तो हर फ्रंट पे चारों ही पॉइंट्स को अगर देखें तो एनालिस्ट के नंबर से ये डाउन ही परफॉर्मेंस देखने को डीमार्ट का मिल रहा है। तो कह सकते हैं खराब ही नंबर एनालिस्ट के हिसाब से, लेकिन देखने वाली बात होगी मंडे को मार्केट क्या आपको दिखाता है कि पसंद आए नंबर या नहीं आए, ये तो मंडे को ही पता चलेगा। तो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, अगर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगेन आपको याद दिला दूं, ये किसी भी तरह का कोई यहाँ पे मैंने बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।